बच्चे ना उस रेत की तरह होते हैं जिन्हें हाथों में तो उठा लेते हैं लेकिन कब निकल के चली जाती है पता ही नहीं चलता। उसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चों की अगर परवरिश अच्छी नहीं हुई तो कब वो आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। बच्चों की परवरिश के लिए, एक अच्छी परवरिश के लिए हमें बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, उनकी गलतियों पर, और कब उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कब उन्हें पनिश करना चाहिए, इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं से बच्चों का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो चलिए एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए, पूरी जरूर सुनिएगा। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। एक बार एक छोटा बच्चा ड्राइंग बुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा था। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था तो ड्राइंग बनाते वक्त उससे कुछ गलतियां हो रही थी, जिसे वो बार बार साफ कर कर रबर से आगे बढ़ रहा था। अचानक से दूसरे कमरे से उसकी माँ की उसको पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। छोटे बच्चे की गैर हाजिरी में पेंसिल और रबर ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। पेंसिल भावुक होकर बोला, सुनो रबर, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। रबर खुश होते हुए बोला, हाँ मित्र, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। पेंसिल, देखो मैं हमेशा गलती करता हूँ और तुम उन गलतियों को सुधारते हो, एक अच्छे मित्र की तरह। रबर, हाँ मित्र, मैं तुम्हारी गलती को ठीक करता हूँ। पेंसिल, किंतु जब भी तुम मेरी गलती ठीक करते हो तो उस समय तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा तुमसे खत्म होता चला जाता है, जो कि मुझे बहुत दुख पहुँचाता है। रबर, दुखी ना हो मित्र, मेरा काम तो यही है। अगर मैं तुम्हारी गलती को ठीक नहीं करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और अंत में तो मेरा वैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मुझे जो काम सौंपा गया है तो मैं उस काम को अच्छे से कर रहा हूँ। पेंसिल, मैं बहुत ही धन्य हूँ कि तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा मित्र मुझे मिला। पेंसिल और रबर की यहाँ बात खत्म हुई और वहाँ से वो छोटा बच्चा वापस आकर अपनी ड्राइंग पर जुट गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इरेजर तो बनना ही पड़ता है और बच्चों को पेंसिल। तो हमें अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए उनकी गलतियों को इरेज करना होगा ताकि बच्चा सही दिशा में जा सके। लेकिन व्हाइटनर का काम नहीं करना होगा। व्हाइटनर के साथ क्या करते हैं, हम गलतियों को छुपाते हैं। बच्चों की गलतियों को छुपाए नहीं, पर्दा नहीं लगाए, बल्कि उनकी गलतियों को बताएं कि तुमने क्या गलती की है। जब बच्चों को ये पता चल जाएगा ना कि उन्हें क्या गलती है तो वो फिर से वो प्रयास करेंगे। आप इरेज करेंगे और वो फिर से प्रयास करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का भविष्य बनाना है तो उन्हें सही दिशा तो दिखानी है। तो इस तरह हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। पेरेंट्स ना अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, इसमें दो राय तो है नहीं, लेकिन वो कब बच्चों की गलतियों को माफ करें और कब नहीं, ये बड़ा ही टेंशन वाली बात हो जाती है ना। लेकिन नहीं, जब बच्चों की गलतियां हों तो उन्हें समझाना जरूरी है। बच्चों की गलतियों के साथ ही उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि उन्होंने ये गलती की है। अगर हम बच्चों की गलतियों को छुपाते चले जाएंगे तो उन्हें ये लगेगा कि ये तो गलती है, कोई बात नहीं, आज हुई है, कल फिर देखा जाएगा। लेकिन वो उनके हैबिट में आ जाती है और वो धीरे धीरे ये गलतियां करते ही चले जाते हैं। जब उनके आदत में आ जाएगा ना तो वो पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा गलतियां करते रहेंगे। वो गलतियां जो आप कभी नहीं चाहेंगे। आज आप हो सकता है छोटे हैं तो हंस देते होंगे, लेकिन जब वो आगे चल के बड़े होंगे ना तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी परवरिश के लिए ना इन छोटी बातों को भी ध्यान दें। बच्चों को ना कंफर्ट जोन में रहना पसंद आ गया है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें यही सिखाते हैं कि माता पिता आपके साथ है, लेकिन नहीं, बच्चों को खुद चलना सीखना आना चाहिए। जब बच्चा 4 बार गिरेगा, जब गलतियां करेगा, तभी तो सुधार लाएगा ना। बच्चे 4 बार गिरेंगे तभी तो 5वीं बार खुद चलना सीख जाएगा। इसलिए हमें बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तभी तो बच्चा प्रयास करेगा और प्रयास करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हमें बच्चों को प्रयास करते रहने देना चाहिए। उनके कंफर्ट जोन को बढ़ाइए नहीं, उन्हें उनके हिसाब से जीने दीजिए ताकि बच्चा गलत और सही की पहचान कर सके। चीखना चिल्लाना कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप उन्हें चीख के चिल्ला के ठीक कर सकते हैं, तो ये भी नहीं करना। हमें बच्चों पर चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझाना है, गाइड करना है ताकि बच्चा संभल सके और सही दिशा में जा सके। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि
वो कहाँ गलत है उसके बारे में बताना है, ताकि बच्चा खुद से प्रयास कर सके। हार भी है बहुत जरूरी। अगर बच्चा हारना नहीं सीखा ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो हार होगी, किसी न किसी स्टेज पे तो हार होती ही है हर इंसान से। तो हमें बच्चों को हार भी एक्सेप्ट करना सिखाना होगा और उससे आगे बढ़ना भी सिखाना होगा। तो जब भी बच्चा हारे ना तो उसे ये मत बोलिए कि ये तो गलत हुआ, नहीं, अब तुमको फिर से प्रयास करना है, इसके बारे में जरूर एहसास दिलाना है। बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे जरूर बताएं कि ये गलती है। अगर बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते चले गए ना तो आज न कल तो बच्चों की गलतियां बढ़ती चली जाएंगी और आप परेशान होते चले जाएंगे और बच्चा कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाएगा। है तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कभी भी सक्सेस या सफल बोले तो नहीं हो पाएंगे। तो हमें बच्चों की सफलता के लिए उनके छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दें, ताकि बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिल सके। बच्चे हैं तो गलतियां तो करेंगे ही, लेकिन उनकी गलतियों पे अगर हमने व्हाइटनर लगा लिया तो बिल्कुल गलत है। जिस तरह पेंसिल और इरेजर की आपने स्टोरी सुनी, पेंसिल एक बच्चा होता है जो अपना काम करता चला जाता है, लेकिन इरेजर उसे सही गाइड करता है कि यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, इरेज करके उसे सही दिशा दिखाता है। उसी तरह हमें करना चाहिए, हमें व्हाइटनर लेके नहीं घूमना चाहिए। अपने बच्चों को उनकी गलतियों पर सफेदी लगा के आगे बढ़ना सिखाएं कि बच्चे को ना कंफर्ट जोन में नहीं रखना, बच्चों को सिखाना है और सही दिशा दिखानी है। अगर बच्चों की गलतियों पर हम पर्दा लगाने लगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें बच्चों की सही दिशा दिखाने के लिए उन्हें सही गाइडलाइन देनी होगी और एक इरेजर की तरह उनका भविष्य तय करना होगा। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।